वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा था, हम इस वर्ड को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर A and I are vowels which are repeated twice. N, T and L are consonants. N is repeated twice. This is one time, one time. ऐसे था। तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि in how many arrangements no two vowels come together. No two vowels come together. अभी कितने अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिनमें कोई भी दो वॉवल साथ साथ ना आए? तो किसी ने सोचा इसके बारे में? किसी ने निकाला इसका आंसर? थैंक्स शुभम। ट्राइड नहीं हुआ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैसे करेंगे कि दो वॉवल कोई भी हो वो साथ साथ ना आए, उसका एक ही लॉजिक हो सकता है कि पहले आप कॉन्सोनेंट को बिठा दो। दैट मीन्स कॉन्सोनेंट शुड एक्ट एज अ सेपरेटर बिटवीन देम। ठीक है, कॉन्सोनेंट उनके बीच में सेपरेटर की तरह एक्ट करेंगे। अगर जितने भी वॉवल हैं उन दो वॉवल्स के बीच में अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो डेफिनेटली वो साथ साथ नहीं आएंगे। दैट हैज टू बी द लॉजिक। तो पहले मैंने कॉन्सोनेंट बिठा दिया। कॉन्सोनेंट है मेरे पास एन, एन, टी एंड एल। इन कॉन्सोनेंट को मैं कितने तरीके से प्लेस कर सकता हूं? जल्दी बताओ, इन कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से प्लेस कर सकता हूं? टेल मी। हम्म 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज एन रिपीटेड है। अब यहां पर वॉवल के लिए स्पेसेस कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 स्पेसेस में वॉवल आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास वॉवल है कितने? हमारे पास वॉवल है कितने? केवल 4। मतलब हमारे पास वॉवल के आने की स्पेसेस 5 हैं, लेकिन वॉवल केवल 4 है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा? सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा? हमारा टास्क होगा कि सबसे पहले हम 4 स्पेसेस इनमें से सेलेक्ट करें। यस, सबसे पहले हम इनमें से 4 स्पेसेस सेलेक्ट करें 4 वॉवल्स के लिए। तो मैं कितनी तरीके से कर सकता हूं? ये 5C4। अब मेरे पास 4 स्पेसेस आ गई और 4 वॉवल्स है, तो उनको मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो दो रिपीटेड है, दो दो बार, तो मैं क्या करूंगा? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। दिस इज माय फाइनल आंसर। 5C4 इज 5C1 व्हिच इज 5। इसको 5 भी लिख सकते हैं। 2 एंड 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ से एक 4 कट जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर देखें तो एक 2 कट जाएगा, 12 बचेगा। और ये 6 इंटू 5 इंटू 12 यानी कि 360 इज द राइट आंसर। क्लियर? फाइव सी फोर क्लियर नहीं हुआ जिनको, उनके लिए ये है कि देखो 5 हमारे पास केवल 4 वॉवल हैं और हमारे पास 5 स्पेसेस है, 1 2 3 4 5। उनमें से हम 4 स्पेस सेलेक्ट करेंगे 4 वॉवल्स को प्लेस करने के लिए। ठीक है, ये है। देखो कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसी पर बेस्ड, बॉयज एंड गर्ल्स वाला। इस तरीके से आता है, देखो कि इन अ क्लास देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, और जिनको क्लियर नहीं हुई है, एक क्लास में 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं। कितने तरीके से मैं इन्हें एक लाइन में प्लेस कर सकता हूं सच दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर? नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, कि दो बॉय साथ साथ ना बैठे। इनको हम कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं? फोर फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सिंपल लॉजिक ये होना चाहिए कि दो लड़के कभी साथ साथ ना हो, इसलिए गर्ल्स शुड एक्ट सेपरेटर। गर्ल्स शुड एक्ट एज अ सेपरेटर बिटवीन देम। दो लड़कों के बीच में एक लड़की आ जाती है तो वैसे भी वो अलग अलग हो जाते हैं।
ये बात आपको पता है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे कि पहले गर्ल्स को प्लेस कर देंगे, और फिर बॉयज को प्लेस करेंगे। तो पहले गर्ल्स है 4, ऑब्वियसली ये मानकर तो आपको चलना पड़ेगा ना ये सारी की सारी अलग अलग होंगी। अब ये कोई एकता कपूर का सीरियल तो है नहीं कि मतलब दो की शक्ल एक जैसी हो जाए, ऑब्वियसली ये होंगी अलग अलग, चारों को अलग अलग हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 गर्ल्स को मैंने प्लेस कर दिया कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अब बॉयज के लिए मेरे पास जगह बचेंगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्पेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 बॉयज हैं 5 स्पेसेस हैं, कुछ सिलेक्शन वगैरह करना ही नहीं है, 5 डिफरेंट बॉयज हैं 5 स्पेसेस हैं, मैं 5 फैक्टोरियल तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूँ। दिस इज माय आंसर, क्लियर, दिस इज माय आंसर। अच्छा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता तो इसका आंसर तो हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन अगर इसी में ऐसे पूछा, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो गर्ल्स साथ साथ ना बैठे, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बोलो। सेम नहीं, सेम तो नहीं होगा, सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली। देखो जैसे आप कहोगे चलो सेम है, मैंने मान लिया यहाँ पर जैसे ये जो भी अरेंजमेंट बनेंगे यहाँ पर दो गर्ल्स साथ साथ नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो और केस बन सकते हैं। देखो जरा ध्यान ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो बॉयज तो साथ आ सकते हैं ना, दो गर्ल्स साथ नहीं आ सकती, लेकिन दो बॉयज तो साथ आ सकते हैं। यानी कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी बढ़ा लो कि अगर मैं इस वाले बॉय को उठा के यहाँ बिठा देता हूँ तो ये दोनों बॉय साथ साथ हो गए, तो ये वाला केस भी तो काउंट होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि मैं इसको यहाँ हटा दूं और इसको यहाँ बिठा दूं, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर दूं, इसको यहाँ बिठा दूं, दो बॉय साथ हो गए, दो गर्ल्स तो साथ नहीं हुई, मतलब ये सारे केसेस भी और काउंट होंगे एक्स्ट्रा में। ये बात समझ में आ रही है कि एक्स्ट्रा केसेस कितने आएंगे यहाँ पर, और ठीक है ये एक्स्ट्रा केसेस आएंगे, तो वो हमें यहाँ पर सेपरेटली अलग से करना पड़ेगा कि देखो बॉयज नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, दैट मींस बॉयज शुड एक्ट एज अ सेपरेटर बिटवीन देम, कि बॉयज उनके बीच में सेपरेटर की तरह एक्ट करें। तो तो हमने बोला कि भाई पहले हम बॉयज को बैठा देते हैं, कितने बॉयज हैं 5, B1 B2 B3 B4 एंड B5। ठीक है, तो मैंने 5 बॉयज को बैठा दिया कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से, 5 फैक्टोरियल वेज। नाउ गर्ल्स के लिए मेरे पास जो स्पेसेस बची हैं वो ये बची हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन गर्ल्स केवल हमारे पास 4 हैं, तो जैसे कि हमने वॉवेल्स वाले केस में किया था, तो 4 गर्ल्स के लिए पहले इनमें से 4 स्पेसेस सेलेक्ट कर लेंगे, कितने तरीके से, 6C4 तरीके से, एंड फिर 4 गर्ल्स को प्लेस कर देंगे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल तरीके से। दिस इज द आंसर, क्लियर है। पल्लवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने, मोनिका ने सही आंसर दिया था। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है कि नो टू बॉयज सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, चलिए लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या करना होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं सिलेक्शन का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाएगा टफ, क्योंकि यहाँ चीजें रिपीटेड, यू नो कि ए यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, आई 2 बार रिपीट हुआ है, एन 2 बार रिपीट हुआ है, टी 1 बार रिपीट हुआ है, और एल केवल 1 बार है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोला कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट, मतलब इनमें से कितने 4 लेटर के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, या 4 लेटर्स के कितने अरेंजमेंट या सिलेक्शन पूछ लिया जाता है। देखो सिलेक्शन आ जाता है तो फिर अरेंजमेंट तो आ ही जाता है फैक्टोरियल लगाकर, फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करके। तो आपसे सिलेक्शन पूछा जाए और मैंने एक स्टेप आगे पूछ लिया कि कितने 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं,
तो वर्ड्स बनाने हैं, दैट मीन्स अरेंजमेंट मैटर्स, केवल सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट भी मैटर है। हाँ, और एक बात और कि अब जैसे किसी स्टूडेंट का मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ, गुरप्रीत का मैंने कल नाम लिया, तो आप लोग उसको पर्सनल किसी को भी मैसेज नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट। ठीक है, किसी को पर्सनली परेशान करने का आपके पास कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये बहुत गलत है, राइट। वो मैंने उससे कहा, वो मेरा राइट है, मैंने उससे जो बोला बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सब उसको टॉर्चर, किसी को भी कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा प्लीज कृपया करके ना करें। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पर लोगों के नाम ही लेना बंद कर दूंगा। इतना मैं आपसे ट्रस्ट करता हूँ कि मतलब आप ये सारी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। चलिए, हाँ वो डिसीजन तो हो जाएगा राजेश, उसकी टेंशन मत लो, वो जो भी आपके लिए बेटर होगा वो हम सोच लेंगे। ठीक है, तो अभी उस पूरे डिस्कशन को होल्ड पर रखते हैं, पहले इन टॉपिक्स को हम कवर करें। एंड मुझे गुरप्रीत अच्छा एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप आई थिंक शिखर बैच में भी हो ना? यस, शिखर बैच में भी हो तुम, न्यू पैटर्न वाले बैच में भी हो, लक्ष्य में भी हो, रत्नेश्वर के एसएससी वाले बैच में भी हो, और मतलब सारे बैचेस में हो आप। मतलब इतने सारे बैचेस का करते क्या हो, ये बताओ, मतलब क्या करती हो आप ये सब इन सारे मतलब इतने सारे बैचेस ज्वाइन करने का क्या मतलब, जो आप अगर शिखर में हो फिर न्यू पैटर्न में भी हो, फायदा क्या उस चीज का? बुक का डिस्काउंट यार देखो, मैंने बात की थी कल, बुक में मैक्सिमम 20% डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए फिर क्योंकि मार्जिन ही उतना होता है, बुक में इतना मार्जिन भी नहीं होता कि हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग कॉस्ट एंड ऑल मिलाकर उसमें मैक्सिमम 20% डिस्काउंट हो सकता है। एंड वो डिस्काउंट अलग से कराने की जरूरत नहीं है, 29 एंड 30th को वो ऑफर आने वाला है, तो उसमें आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, 29 30th को ऑफर आएगा, तब आप परचेज कर लेना, डीआई की बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, आई नेवर न्यू न्यू पैटर्न विल बी डिफरेंट, आई कोई बात नहीं। तो आपके पास तो सारे बैचेस हैं, लक्ष्य बैच भी है, शिखर बैच भी है, न्यू पैटर्न बैच भी है, तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ दोस्तों का यहाँ पर जितने भी साथी हैं उनका भला हो जाने तो क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे थोड़ा। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड? देखो मुझे इस बैच में से सिलेक्शन चाहिए, मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस वाले बैच से। मतलब मुझे पता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, और इस बीच में मैं 1,000 500 रुपए और इन ये छोटी मोटी चीजें हैं ना, इसको ये चीज मैटर नहीं करती। ठीक है, आप कंटेंट लो, सब चीजें पढ़ो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कोई ये 100 500 1000 रुपए वाली जो चीजें हैं ना, ये बीच में आनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि हम इतना आगे आ चुके हैं, अब ये पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ठीक है, अब सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई इट वाज जस्ट अ थॉट। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड? तो यहाँ पर देखो बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई अगर मेरे पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते तो मैं क्या कर लेता, सीधे सीधे 6p4 कर देता। ठीक है, दैट हैज टू बी माय आंसर, या फिर ऐसे कर देता 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, दोनों एक ही बात है, बोथ आर इक्वल। छह में से 4 सेलेक्ट करके उन्हें अरेंज कर देता, लेकिन ये मैं तब कर पाता जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते। ठीक है, ये मैं तब कर पाता जब सारे के सारे क्या होते, डिस्टिंक्ट होते, लेकिन अभी तो डिस्टिंक्ट नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे मुझको। देखो यहाँ पर देखो, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑल 4 डिस्टिंक्ट हो, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, ध्यान से समझना एक बार में, समझ में नहीं आएगा वरना। सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, अगर सारे डिस्टिंक्ट हो तो यहाँ पर कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं? 5, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स। अगर 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स मेरे पास हैं, तो हमारे पास क्या होगा, देखो 5c4, 5 में से मैंने कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिए, और वो चारों के चारों ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे,
मतलब इन 5 डिस्टिंक्ट में से मैंने कोई भी 4 सेलेक्ट किए हैं तो वो चारों के चारों डिस्टिंक्ट है, तो उनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल। ये हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, ये वाला केस, पहला केस ऑल 4 डिस्टिंक्ट। ऑल 4 डिस्टिंक्ट वाला केस समझ में आया? सबको समझ आया? यस, समझ आया। अच्छा, दूसरा केस क्या बन सकता है? देखो सेकंड केस इसमें ये बनेगा, हाँ, पहले दो सेम हो और फिर दूसरे दो सेम हो, एक जैसे, मतलब दो एक जैसे और फिर दो एक जैसे, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो वो कैसे पॉसिबल है? मतलब या तो मेरे पास दो ए हो दो आई हो, या फिर दो आई हो दो एन हो, या फिर दो ए हो दो एन हो, ऐसा हो सकता है ना। तो हमारे पास, हम इनमें से कोई भी दो पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। ये 3 पेयर मेरे पास हैं जो दो दो रिपीटेड है, इनमें से कोई भी दो पेयर सेलेक्ट कर लो। कितने तरीके से? 3C2 तरीके से। ठीक है, इन 3 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लिया। अब इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूँ? तो मुझे पता है कि जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें से दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, मतलब टोटल 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल, और दो एक जैसे दो एक जैसे हैं, मतलब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? क्लियर है ये बात? ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर। अब इमेजिन करो ना, सारा खेल इमेजिनेशन का। लेट्स से कि आपने 3 में से दो पेयर सेलेक्ट किए, वो दो पेयर हैं ए और आई, ये आ गया। ठीक है, ये आपने, ये सिलेक्शन सारे काउंट हो गए। अब इसमें अरेंज आप कितने तरीके से कर पाओगे? तो 4 फैक्टोरियल अपॉन ये दो रिपीटेड और ये दो रिपीटेड, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो अरेंजमेंट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3C2 कैसे आया? इन 3 में से कोई भी दो पेयर आपको सेलेक्ट करने हैं, टोटल 4 चाहिए ना, तो दो ये, या फिर दो ये दो ये, या फिर दो ये वाले दो ये वाले। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद तीसरा केस क्या बन सकता है? थर्ड केस क्या बन सकता है? ओके, थर्ड केस क्या हो सकता है इसमें, बताओ। चारों डिस्टिंक्ट हो गए, दो सेम एक जैसे, दो सेम एक जैसे। हो सकता है कि दो सेम हो और दो डिस्टिंक्ट हो, दो सेम हो और दो डिफरेंट हो। अभी दो सेम जो आएंगे वो या तो दो ए आएंगे, या दो ए आएंगे, या दो ए आएंगे, मतलब 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, 3C1, 3 में से एक पेयर कोई सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जब 3 में से एक पेयर सेलेक्ट हो गया तो मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स बचे? बोलो, मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स बचे? 4। 3 2 नहीं 4। अगर मैंने दो ये सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास बचेगा INTL, या फिर दो ये सेलेक्ट कर लिया तो बचेगा ANTL। तो अल्टीमेटली मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स बचेंगे, उनमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लूंगा डिस्टिंक्ट, तो 4C2। ठीक है, 4C2। ठीक है, अब मेरे पास जो है दो सेम है और दो डिस्टिंक्ट है, लेटर से इस तरह का फॉर्मेट होगा, AABC, मतलब दो सेम और दो डिस्टिंक्ट, ऐसा फॉर्मेट होगा। तो मतलब मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन ए, दो बार रिपीटेड तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। ठीक है, दिस इज द ओनली। ऐसा हो सकता था कि 3 सेम हो और एक डिस्टिंक्ट हो, 3 सेम हो, मतलब ऐसा फॉर्मेट बन सकता था, AAAB, ऐसा भी बन सकता था, पर ऐसा बनेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी 3 बार रिपीटेड है ही नहीं, क्योंकि कोई भी 3 लेटर एक जैसे है ही नहीं, तो ऐसा फॉर्मेट बन ही नहीं सकता। क्या बन सकता है, वहां बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर बन ही नहीं सकता। तो देयर दीज आर द 3 केसेस, तो आइदर दिस केस और दिस केस, तो सारे केसेस को हम ऐड कर देंगे, इसको इसको और इसको, तो वील गेट द टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकालकर हम ऐड कर सकते हैं, बहुत आसान है वैल्यू निकालना इनका, तीनों को ऐड कर देंगे, वील गेट द आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 6 men एंड 5 women, 6 men है 5 women है। ठीक है,
in how many ways can you select 5 members? आपको इनमें से 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, सच दैट देयर इज, ठीक है, देयर इज फर्स्ट वन एटलीस्ट वन विमेन, एटलीस्ट वन विमेन, पहला केस। कि कितने तरीके से हम कर सकते हैं सेलेक्ट 5 मेंबर्स इनमें से कि कम से कम उसमें से एक विमेन सेलेक्ट हो, एटलीस्ट वन विमेन। सर बुक में केसलेट लॉजिकल डीआईवी है क्या? बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल केसलेट का एक अलग से चैप्टर है उसमें। Sir, I find PNC hard. Should I practice it daily? No, it's not about practice. It's about learning the concept. आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो फिर आपको ये नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन की तरह रेगुलर प्रैक्टिस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार आ गया तो आप कर लोगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, एटलीस्ट वन विमेन हमको सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास कितने मैन है? 6 मैन, 6 मैन है। तो हम बोलेंगे कि 6 मैन है एंड हमारे पास 5 विमेन है। तो आप बोलो कि हमें कम से कम एक विमेन सेलेक्ट करनी है। तो कम से कम एक विमेन का मतलब क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि हमने एक विमेन सेलेक्ट की कम से कम और बाकी 4 हमने क्या सेलेक्ट कर लिए? मैन सेलेक्ट कर लिए। तो 4 मैन 1 विमेन 4 मैन, ठीक है। और 2 विमेन 3 मैन, ये भी हो सकता है बिकॉज टोटल तो 5 करने हैं ना। तो 1 + 4 5, 2 + 3 5। और 3 विमेन 2 मैन और 4 विमेन 1 मैन और 5 विमेन 0 मैन, 5 विमेन 0 मैन, ठीक है। ये सारे केसेस पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? एक वुमेन मुझे सेलेक्ट करनी है 5 में से, तो 5C1, और 4 में से एक मैन, 6 में से 4 मैन सेलेक्ट करनी है 6C4, और का मतलब प्लस 2 वुमेन मतलब 5C2, 3 मैन मतलब 6C3, और 5C3 इंटू 6C2, 5C4 इंटू 6C1, 5C5 इंटू 6C0, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5, और दिस इज सेम है 6C2, यानी 6 × 5 30/2 15, प्लस ये कितना आएगा? 10, और ये आएगा 6 × 5 30 × 4 120/6 मतलब 20। दिस इज 5C2 यानी कि 10, 6C2 15, 5C4 यानी 5 × 6, दिस इज व्हाट 1 × 1। सो you'll get 75 plus 200 plus 150 plus 30 plus 1. So this is 350, 380, 380 plus 75 is 455, 455 plus 1 456. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 456 होगा, ठीक है, 456 होगा। अभी ये क्वेश्चन को करने का हो गया लेंदी तरीका कि हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए और हमने सबको ऐड किया। लेकिन हम उल्टा भी तो सोच सकते थे, हम इसमें उल्टा भी तो सोच सकते थे कि भाई जो नहीं चाहिए उसको रिजेक्ट कर दो। हमको कौन सा केस नहीं चाहिए? हमें वो केस नहीं चाहिए जहां पर एक भी वुमेन सेलेक्ट ना हो। हमें कम से कम एक वुमेन सेलेक्ट करनी है। दैट मीन्स हमें वो केस नहीं चाहिए जहां पर एक भी वुमेन सेलेक्ट नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे? ऐसा भी तो इसको कर सकते हैं कि टोटल केसेस, टोटल माइनस नो वुमेन वाला केस, टोटल माइनस नो वुमेन वाला केस। अभी टोटल केसेस कितने हो सकते हैं? मुझे 11 में से 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, 6 और 5 11 में से 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। तो 11C5 माइनस नो वुमेन, अगर एक भी वुमेन सेलेक्ट नहीं हुई तो सारे के सारे मेन सेलेक्ट हुए, 6 में से 5 सेलेक्ट कर लिए और वुमेन में से कोई भी सेलेक्ट नहीं की, 5C0। ये इसमें से घटा दो। 11C5 कितना आएगा?
11 से 5 निकालने के लिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 5 टर्म्स लेके डिवाइड बाई 5 4 3 2 1, तो यार 4 से गया 2 बार, 5 इंटू 2 10 कैंसिल हो गया, 3 से 3 बार कट गया, 3 इंटू 2 6, 66 इंटू 7 462, so this is 462 minus 65 is what 61, तो 1 into sorry 6 into 1, तो 462 minus 6 is 456, तो आपने ऐसे किया तब भी तो आंसर 456 ही आया, राइट? आप देख पा रहे हो कि दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, मतलब लेकिन बेटर कौन सा तरीका है, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? पहला मेथड बेस्ट है या सेकंड वाला? ऑब्वियसली सेकंड वाला बेस्ट है, क्योंकि सेकंड वाले में हम बहुत जल्दी आंसर निकाल पाए। तो दोनों केसेस में, और ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी कई बार यूज होता है, जब हमारे पास एटलीस्ट की बात आती है तो एटलीस्ट को हम टोटल में से घटा देते हैं, और प्रोबेबिलिटी में टोटल होता है 1, तो इसलिए 1 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये तो था इस पर बेस्ड पहला सवाल। इस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। तो वी हैव 6 men and 5 women। तो हमने देखा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वन पर्टिकुलर विमेन इज ऑलवेज प्रेजेंट। कितने तरीके से आप 5 मेंबर सेलेक्ट कर सकते हो सच दैट वन पर्टिकुलर विमेन is always present, is always present। एक पर्टिकुलर विमेन ऐसी है जो हमेशा सेलेक्ट होगी, ठीक है, मतलब वो जिद पर अड़ी हुई है, नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, मुझे तो सेलेक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? पूजा, अब रिकॉर्डेड लिंक नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, अब जो है माई वीडियो वाले सेक्शन में जाके अपने पुराने वीडियोस देख सकती हो, अब लिंक नहीं जाते हैं आपको, ठीक है। अभिषेक सिंह, ठीक है, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपको पीएनसी पढ़ा रहा हूँ। अभिषेक सिंह कह रहे हैं क्वेश्चन मेनली एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से बनता है, परम्यूटेशन से नहीं बनता, नहीं आता। तो भाई अब मैं क्या करूं बताओ, नहीं पढ़ाऊं तुमको? बिना परम्यूटेशन के तुम मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाओगे? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ आपको ये पढ़ाकर, आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, सीखने को मिल रहा है कि नहीं? मतलब आपको प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पी एंड सी के कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। ये पढ़ा रहे हैं इसीलिए ताकि आपका प्रोबेबिलिटी के लिए बेस बन पाए। बाकी अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप प्रोबेबिलिटी क्लास होगी तब से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन पर्टिकुलर विमेन इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो एक पर्टिकुलर विमेन ऐसी है जो आएगी ही आएगी। मतलब आप ऐसे सोचो, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ ढंग से, देखो अगर हमारे पास 6 मैन है, लेट अस से सारे के सारे देखो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, M1 M2 M3 अप टू M6, और हमारे पास वुमेन कितनी 5, यानी कि W1 W2 अप टू W5। एक पर्टिकुलर वुमेन ऐसी है जो आएगी ही आएगी, तो मैंने क्या किया कि उस पर्टिकुलर वुमेन को सेलेक्ट कर ही लिया कि भाई चलो पहले तुमको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 1C1, उसको तो मैंने सेलेक्ट कर ही लिया। अभी बाकी कितने लोग बचे हैं, 4 लोग और मुझे सेलेक्ट करने हैं, कितने में से, क्योंकि टोटल मेरे पास 11 लोग हैं ना, अब 11 में से एक तो आ ही गई, तो बचे 10 लोग, 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, चलेगा? यस और नो? बाकी 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? तो 10C4, तो 1C1 को लिखते नहीं लिखते तो भी चलता, मतलब कोई दिक्कत नहीं, 1C1 की वैल्यू 1 ही होगी, तो अल्टीमेट आंसर इज व्हाट, 10C4। क्लियर है बात? ओके, वो निकाल लेना, वैल्यू 210 आएगी, कुछ भी आएगी, 10C4 इज द आंसर। ओके, वन पर्टिकुलर विमेन का केस और वन विमेन का केस अलग अलग होगा क्या? ऋषभ, वन विमेन का मतलब क्या होता है? वन विमेन का मतलब आप कोई सी भी एक वुमेन सेलेक्ट कर लो, मतलब हमने क्या किया, 5 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर ली, 5C1। लेकिन वन पर्टिकुलर विमेन मतलब जिसका नाम कुछ ना कुछ है, ठीक है, वो हमेशा सेलेक्ट होगी, जिसका नाम है कोई पर्टिकुलर विमेन है वो हमेशा सेलेक्ट होगी,
ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक विमेन आपने सेलेक्ट कर ली, नहीं, एक पर्टिकुलर विमेन ऐसी है जो हमेशा सेलेक्ट होगी। सो वो 1 में से मैंने एक ही सेलेक्ट की है, उसको मैंने सेलेक्ट कर ही लिया पहले। ठीक है, वे गुरप्रीत कह रही है कि आई वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय एवरीवन एंड 1200 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप एंड पर्स। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हो क्या? ठीक है, तो मैं सबकी तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ अगर आपको हर्ट हुआ हो तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों ने अब सॉरी बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो जिसने भी अगर किसी ने बदतमीजी की है या कुछ भी बोला है, ठीक है, आप सबको उनसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो, यहाँ पर मत बोलो, उनसे बोलना। चलो, ये हो गया क्वेश्चन। अभी तीसरा सवाल देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है, वन पर्टिकुलर विमेन इज ऑलवेज एब्सेंट, वन पर्टिकुलर विमेन इज ऑलवेज एब्सेंट, वन पर्टिकुलर विमेन is always absent। कि एक पर्टिकुलर विमेन ऐसी है जो हमेशा एब्सेंट रहेगी। सर 10C4 में फर्स्ट वाली विमेन रिपीट हो सकती है कि नहीं? जब मैंने 11 में से एक हटा ही दिया तो बचे 10 लोग, उनमें से मुझे सेलेक्ट करना है ना, तो पहली वाली रिपीट कैसे होगी? ठीक है, देखो, वन पर्टिकुलर विमेन इज ऑलवेज एब्सेंट। देखो, एक पर्टिकुलर विमेन ऐसी है जो हमेशा एब्सेंट रहेगी, मतलब लेटर से कि मुझे इसको लेना ही नहीं है। सपोज W5 वो विमेन है जिसको मुझे सेलेक्ट ही नहीं करना। अगर मुझे उसे सेलेक्ट नहीं करना तो मेरे पास लोग कितने बचे? 11 में से एक चला गया, 10 बचे। मतलब उसे मुझे सेलेक्ट नहीं करना तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1C0, मतलब उसे मुझे लेना ही नहीं है। बाकी 10 में से मैं कोई भी 5 पीपल ले सकता हूँ। तो टोटल कितना हुआ? 11। 11 में से 0 + 5, 5 सेलेक्ट हो गए, खत्म काम। सो आंसर इज व्हाट? 10C5। क्लियर? 10 में से जो बचे हुए 10 लोग हैं उनमें से कोई 5 लोग आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, two particular women insist on going together, two particular women insist on going together। ये भाई इन्होंने बोला कि हम साथ साथ ही जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला है, दो वुमेन ऐसी हैं कि जो बोलती हैं कि नहीं हम तो साथ साथ ही जाएंगे। ठीक है, मतलब दो वुमेन ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई, टू पर्टिकुलर वुमेन सॉरी इंसिस्ट ऑन गोइंग टुगेदर, कि हम साथ साथ ही जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, तो सपोज ठीक है, लेट अस से कि वो दो पर्टिकुलर वुमेन कौन सी हैं? सपोज W4 और W5। ये कहती हैं कि हम हमेशा साथ साथ ही जाएंगे। तो या तो ये हो सकता है कि या तो दोनों को सेलेक्ट करना ही करना है मुझको। अगर एक को सेलेक्ट किया तो या तो दोनों एज अ ग्रुप सेलेक्ट होंगी या फिर दोनों ही सेलेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, अगर जाएंगी तो दोनों साथ साथ जाएंगी, और अगर नहीं जाएंगी तो दोनों ही नहीं जाएंगी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से आप किसी एक को पिक कर लो और दूसरे को पिक ना करो। केवल वो वाला केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि या तो इन दोनों को लेंगे, तो दोनों को लिया तो मतलब 2C2, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। बाकी हमारे पास कितने लोग बचे? 9। 9 में से कोई भी 3 और सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज 2 हो गए, टोटल 5 करने थे, 9C3। और इनको मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, मतलब 2C0 इनको लिया ही नहीं। तो बाकी जो बचे हुए 9 लोग हैं उनमें से मैंने 5 के 5 सेलेक्ट कर लिए, 9C5। सो आइदर दिस केस और दिस केस, खत्म काम। तो दिस इज 1 into 9C3 plus 1 into 9C5। So the answer is 9C3 plus 9C5। Clear? Yes or no? 9C3 plus 9C5 is the right answer। सर सेकंड केस क्या था? देखो, पहला केस या तो देखो दोनों साथ साथ जाएंगी या दोनों साथ साथ नहीं जाएंगी, सिंपल सी बात। या तो हम दोनों को ही सेलेक्ट करेंगे या दोनों को ही रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात। अगर मुझे दोनों को ही सेलेक्ट करना है तो इन दोनों को ले लेते हैं, 2C2।
एक ही तरीका है इनको ऐसा करने का। बाकी 9 लोग बचे हैं हमारे पास, उनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं 9C3, या फिर दोनों ही नहीं जाएंगी। दोनों ही नहीं जाएंगी मतलब दोनों में से एक भी सेलेक्ट ना करो, एक भी नहीं मतलब 0, तो 2C0। अभी बाकी कितने लोग बचे? 9 लोग, उनमें से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? टोटल 5, तो 9C5। आइदर दिस केस और दिस केस, और का मतलब होता है प्लस, दोनों को कर दिया ऐड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, टू पर्टिकुलर वुमेन इंसिस्ट ऑन नॉट गोइंग टुगेदर, इंसिस्ट ऑन नॉट गोइंग टुगेदर, अब सवाल क्या हो गया बताओ? टू पर्टिकुलर विमेन इंसिस्ट ऑन नॉट गोइंग टुगेदर, तो सवाल का मतलब बदल गया। सवाल का मतलब क्या है कि भाई इनमें से अगर एक जाएगी, लेट अस से कि वो दो पर्टिकुलर वुमेन ये है, ठीक है, अभी अगर इनमें से एक जाएगी, अगर W4 को सेलेक्ट करेंगे तो W5 को नहीं करेंगे, W5 को करेंगे तो W4 को नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इनमें से एक जाएगी, एक को सेलेक्ट किया जाएगा और एक को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को ही सेलेक्ट ना किया जाए। ठीक है, मतलब लेट अस से वो दो विमेन है W4 W5, W4 W5, हो सकता है कि इसको सेलेक्ट किया, इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको किया, या फिर हो सकता है कि दोनों को ही सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, दोनों को ही सेलेक्ट नहीं किया। पहले ये वाली चीज समझो कि मैंने अगर W4 को सेलेक्ट किया तो W4 को सेलेक्ट कर सकता हूँ 1C1 तरीके से, बाकी 10 में से कोई भी 4 लोग सेलेक्ट कर लिए। हाँ एक सेकंड, 1C1 इसको सेलेक्ट किया, इसको नहीं करना, ये भी इंश्योर करना है, तो ये एक ही है और एक में से इसको मैंने सेलेक्ट किया नहीं। ठीक है, बाकी हमारे पास कितने लोग बचे? ये दोनों को हमने डील कर लिया, बचे कितने? 9 लोग। 9 में से हम कोई भी, क्योंकि अभी तक एक ही सेलेक्ट किया है, 9 में से कोई भी 4 और सेलेक्ट कर ले। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये भी सेम है 1C0, इसको सेलेक्ट किया 1C1 और बाकी 9 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिए। इन दोनों को ही सेलेक्ट नहीं किया मतलब 2C0, मतलब ना तो इसको सेलेक्ट किया 1C0, ना इसको सेलेक्ट किया 1C0, और बाकी जो बचे हैं 9 लोग, उनमें से ही मैंने 5 लोग सेलेक्ट कर लिए 9C5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9C4? 9C4 और 9C5 एक ही बात है, तो 9C4 निकाल लेते हैं। 9C4 कितना होता है? 9 into 8 into 7 into 6 डिवाइड बाई 4 3 2 1, 4 इंटू 2 8 कट गया, 3 से कट गया 3 बार, 21 इंटू 6 126, 126। तो आई कैन से ये आएगा 126, ये भी आएगा 126, ये भी आएगा 126, तीनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 378। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 378। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ इसका? 378। ये मेथड समझ में आया? पहले बोलो सर 5 ही क्यों ले रहे हैं, 6 क्यों नहीं ले रहे? भैया क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो सामने पढ़ो, आंख खोलो, थोड़ी आंखें खोलो, आंखों में रामदेव की दवाई डालो, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 5 मेंबर्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई मुझे कौन सा केस नहीं चाहिए, मुझे ये केस चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला, मतलब दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ये केस नहीं चाहिए मुझे, तो मैं ऐसा भी तो इसमें कह सकता था कि टोटल केसेस, टोटल माइनस बोथ सेलेक्टेड, बोथ सेलेक्टेड, यही केस तो नहीं चाहिए। यस, बोथ सेलेक्टेड वाला नहीं चाहिए, तो लास्ट में 126 नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? 9C4 9C5 एक ही तो बात होती है। 9C4 एंड 9C5 सेम चीज ही तो है। ठीक, टोटल माइनस बोथ सेलेक्टेड, तो टोटल क्या है? टोटल आएगा 11C5, 11 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर ले, माइनस बोथ सेलेक्टेड, अगर दोनों को सेलेक्ट किया है तो मतलब इन दोनों को सेलेक्ट किया 2C2 मल्टीप्लाइड बाई बाकी 9 में से मैंने कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिए 9C3। तो व्हाट इज 11C5? आई कैन से 11 into 10 into 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2। तो 5 2 जा 10 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 into 66, 66 into 7 462, माइनस ये कितना आएगा? 9C3, 9 into 8 into 7 डिवाइड बाई 3 into 2, 3 से 3 टाइम्स गया, 2 से 4 टाइम्स गया, 12 into 7 84, तो माइनस 84। अगर घटाते हैं तो कितना आएगा? दिस इज 8, दिस इज
15 माइनस 8 7 एंड दिस इज 3, 378। तो अगर हम इस तरीके से भी करेंगे तो भी हमारा आंसर 378 ही आएगा। ठीक है, क्लियर? 378 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये सिलेक्शन वाले जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स में जो सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन है, इससे आगे कुछ नहीं बन सकता, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, एक चीज होती है सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट और सर्कुलर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन और अरेंजमेंट एक ही बात है। देखो, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये चार लोग एक लाइन में बैठे हैं, ए बी सी डी, इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। यस, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर इन्हीं चारों को मैं एक सर्कल में बिठा दूं, लेट अस से कि दिस इज अ सर्कल, यहां पर बैठा है ए, यहां बैठा है बी, यहां पर बैठा है सी, यहां पर बैठा है डी, इन चारों को मैंने एक सर्कल में बिठा दिया। ठीक है, तो आप बताओ कि ए बी सी डी एक अरेंजमेंट है। अगर मैं लीनियर की बात करता हूं तो ए बी सी डी एक है, बी सी डी ए इससे डिफरेंट है या सेम है? सी डी ए बी इससे डिफरेंट है या सेम है? डी ए बी सी इससे डिफरेंट है या सेम है? बोलो, ये चारों के चारों अलग अलग माने जाएंगे या सेम माने जाएंगे? डिफरेंट माने जाएंगे या सेम माने जाएंगे? ये हम लीनियर की अगर बात कर रहे हैं तो डिफरेंट माने जाएंगे। सेम क्यों माने जाएंगे भाई? अगर मुझे ए बी सी डी से बी सी डी ए बनाना है तो इसमें से डी बी को उठकर, या सॉरी, ए को उठकर लास्ट में जाना पड़ेगा भाई, ए को उठकर यहां जाना पड़ेगा ना, तभी तो बी सी डी ए बनेगा। तो मतलब अरेंजमेंट चेंज हो गया इनका, मतलब किसी पर्सन को उठना पड़ा, मतलब अरेंजमेंट चेंज हो गया। अगर मैं सर्कल की बात करूंगा तो ए बी सी डी भी यही है, बी सी डी ए भी यही है, सी डी ए बी भी यही है, डी ए बी सी भी यही है। समझ रहे हो कि सारे के सारे अरेंजमेंट यही है। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान क्या है कि इस रिपीटेशन को मैं कैसे अवॉइड करूं, कैसे यहाँ पर काउंट करूं कि डिस्टिंक्ट कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक की पोजीशन को कर देते हैं फिक्स। मैंने एक ही पोजीशन को फिक्स कर दिया, बाकी तीन को रोटेट करोगे तो बाकी सारे के सारे अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट आएंगे। तो मतलब अगर चार लोग हैं तो चार में से एक को मैंने फिक्स कर दिया, बचे कितने? तीन। और तीन को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर लीनियर में n पीपल होते हैं तो कितने अरेंजमेंट होते हैं? n फैक्टोरियल। और यहां पर अगर n पर्सन्स हैं, अगर n पर्सन्स हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है बात? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल। बात समझ में आती है? अच्छा, अच्छा, यहाँ पर एक केस और आता है कि लेटेस्ट से कि मैं इस पर्सन्स की जगह नेकलेस की बात करता हूं। चार स्टोन्स बताओ जरा, चार स्टोन्स बताओ जल्दी से। डायमंड, यहाँ पर एक डायमंड है, यहाँ पर रूबी, पर्ल, एंड एक और बता दो, सैफायर, लेट्स से। ठीक है, इतने इतने नाम बता रहे हो, सब सोच के रख रखे हैं कि मतलब नेकलेस जो मैं गिफ्ट करूंगा उसमें क्या कौन कौन से होंगे। ठीक है, सारे सबने बता दिए अपने अपने। चलो, तो DRPS। ठीक है, एक ने तो कोहिनूर लिखा है यहाँ पर, ये कोहिनूर का हीरा चुरा कर लाएंगे और ये गिफ्ट करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। तो DRPS। ओके, चलो, तो अगर ये नेकलेस है, एक बार बताओ कि आप पर्सन है तो मैंने इसको ऐसे देखा, क्या मैं इस टेबल, ये टेबल के किनारे बैठे हुए हैं, क्या मैं इस टेबल को पलट सकता हूँ? क्या मैं इस टेबल को ऐसे पलट के इनको ऐसे देख सकता हूँ? नहीं देख सकता ना, कि भाई ये कौन पलट सकता है ऐसे? नहीं देख सकते ना। मतलब इस तरीके से मैं ये देख, तो मैं इनको ऐसे पलट सकता हूँ क्या? नहीं पलट सकता। लेकिन अगर नेकलेस की बात करें
तो नेकलेस को हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ऐसे देख रहा हूं, तो अगर मैं उधर से नेकलेस को देखूंगा, पीछे से अगर उस तरफ से नेकलेस को देखूंगा, तो नेकलेस मुझे ऐसे दिखाई देगा। डी और पी तो ऊपर नीचे रहेंगे ही, लेकिन ये आर इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें इक्वल हुई कि नहीं हुई? मतलब इसके लिए मुझे इनका अरेंजमेंट चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरा पॉइंट, केवल मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक जैसी हो जाती हैं। लेकिन अगर ये पर्सन्स होते, तो इस केस में हमें यहाँ से ये बनाने के लिए पर्सन का अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता। आर को उठ के इधर जाना पड़ता है, एस को उठ के इधर जाना पड़ता। समझ रहे हो? तो मतलब अगर मैं नेकलेस की बात करूं, तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा, और पीछे से देखूंगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो बोथ आर सेम। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि दो चीजें एक जैसी हो जाती हैं, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर नेकलेस के केस का क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो, let's say there are 7 friends. There are 7 friends. Three are to be seated in a line, and 4 are to be seated around a circular table. In how many ways it can be done? How many ways? जल्दी बताओ, कितने तरीके से ऐसे हो सकता है? They can be arranged. कितने तरीके से उनको अरेंज किया जा सकता है? धर्मेंद्र कह रहे हैं सर, कल मेरे सारे फ्रेंड्स अवेंजर्स एंड गेम देखने जा रहे हैं, मेरे से भी बोला, पर मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आपने? सर परसों आंचल की क्लास लगवा दीजिए यार, पता नहीं यार, कोशिश कर लूंगा, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। सर 3 आवर्स वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, देखो एक इसी बात पर मुझे एक लाइन याद आई है कि एक आदमी के बहुत सारे दोस्त थे। ठीक है, एक आदमी के बहुत सारे दोस्त थे, सब शराबी थे, जितने भी थे सब शराबी थे, इंक्लूडिंग दैट पर्सन ऑल्सो। उसने उस पर्सन ने एक दिन शराब छोड़ दी। ठीक है, किसी ने कहा कि तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, उसने शराब छोड़ दी। उस पर्सन का लीवर तो बच गया, पर उसका दोस्त एक भी नहीं बचा। इस लाइन के दो डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। दिस लाइन हैज अ डीप मीनिंग, सोचना इसको। उसका लिवर तो बच गया, पर दोस्त एक भी नहीं बचा। इस लाइन के मतलब निकलते हैं दो, और इसका डीप मीनिंग, तो करेक्ट मतलब क्या है इसका, जरा सोचना इस चीज को। There are 7 friends, 3 are to be seated in a line and 4 are to be seated around a circular table. In how many ways it can be done? देखो, हमारे पास 7 फ्रेंड्स हैं, 7 में से हम 3 को एक लाइन में बिठाएंगे और 4 को एक सर्कल में बिठाएंगे। सर्कल में कितने जाएंगे? 4। ठीक है, अब बात है कि 3 अगर एक लाइन में जाएंगे, तो वो 3 कौन से होंगे? कोई से भी 3 हो सकते हैं ना। पहले तो मुझे वो लोग सेलेक्ट करने हैं 7 में से, जो जिन 3 को मैं एक लाइन में बिठाऊंगा। तो इन 3 को ऐसे मैंने लाइन में बिठाया, तो मतलब 7C3। अब 7 में से 3 लाइन में चले गए, तो बचे कितने मेरे पास? 7 में से 3 लाइन में चले गए, तो बचे कितने? 4। वो चारों के चारों सर्कल में कितने तरीके से जा सकते हैं? एक ही तरीके से। तो मैं इसको कर देता हूँ 4C4। लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, लिख देते हैं 4C4। 7 में से 3 चले गए लाइन में, बाकी बचे हुए 4 चले गए किसमें? सर्कल में।
नाउ अब इनके अरेंजमेंट की बात है तो जो लाइन में गए हैं 3 लोग उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है, और जो सर्कल में गए 4 लोग उनको 4 - 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। सो इट विल बी 7c3 into 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। अच्छा, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए जा सकते हैं हो सकता है ऐसे दिया है, क्योंकि हमें पता है कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता है एनपीआर। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में इसको ऐसे लिख दे 7p3 into 3 फैक्टोरियल। ऐसे भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, तो आपको हो सकता है इसको सॉल्व करके ऑप्शन दिया जाए। तो जैसे भी दिया जाए आप देख लेना, मैच कर लेना कि कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ यार कल क्लास ऑफ है, बिकॉज कल टुमारो आई एम नॉट देयर, आई एम ऑन लीव। कल तो नहीं होगी क्लास। ठीक, चलो ये चीज क्लियर है आपको। चलो, देयर आर 4 letters and 4 envelopes। यहाँ हमारे पास 4 लेटर्स हैं, 4 एनवलप्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कि मतलब जैसे कि 4 लोग हैं, 4 लोग हैं उनको अपनी वाइफ को लेटर्स भेजने हैं। ठीक है, तो चारों के लेटर्स के जो एनवलप हैं उन पर एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, तो चारों के जो एनवलप हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि उन लेटर्स उस एनवलप पर क्या था, एड्रेस लिखा हुआ था। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी पोस्टेड, in how many ways they can be posted such that इसमें पहला सवाल है, पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से इनको पोस्ट किया जा सकता है। सच दैट पहला है टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से इनको पोस्ट किया जा सकता है, जल्दी आंसर बताओ फास्ट। 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड। 4 की पावर 5 कैसे हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये लेटर है L1, ये लेटर L2, ये लेटर L3, ये L4। ठीक है, लेटर 1 कितने एनवलप्स में जा सकता है, चारों में से किसी में, तो 4 तरीके से इसको पोस्ट किया जा सकता है। अभी अगर लेटर 1 मैंने 4 किसी एक एनवलप में डाल दिया, अब उस एनवलप में ऑब्वियसली दूसरा लेटर तो नहीं डालूंगा, तो दूसरे लेटर के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3 पॉसिबिलिटी। ये बचे हुए 3 एनवलप में से किसी में भी जा सकता है। इसके पास बची 2 पॉसिबिलिटी, इसके पास बची 1 पॉसिबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए ठीक है। लेटर सही से रखना सर, वरना बात तलाक तक जा सकती है। बहुत बढ़िया भाई, इन चारों में से पहले स्पेसिफाई कर दूं कि मैं नहीं हूं इनमें से। ठीक है, ये 4 कोई भी लोग हैं। दूसरा कैसा कि ऑल लेटर्स आर पोस्टेड करेक्टली, ऑल लेटर्स आर पोस्टेड करेक्टली कितने तरीके से हो सकता है ये काम, ऑल लेटर्स आर पोस्टेड करेक्टली, कि सारे के सारे लेटर्स करेक्टली पोस्ट किए जाएं। साहिल कह रहे हैं सर आप भी मूवी देखने जा रहे हो एवेंजर्स, नहीं मैं तो मूवी देखता ही नहीं हूँ भाई, मैं तो मूवी देखता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन सी मूवी क्या है, टीवी नहीं देखता। अरे उससे भी अच्छे और काम है दुनिया में करने के लिए, क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट करना, जिंदगी के 3 घंटे इतने कीमती हैं उनको वेस्ट क्यों करें। देखो, ऑल लेटर्स आर पोस्टेड करेक्टली, तो अगर ऑल सारे के सारे लेटर्स को हम करेक्टली पोस्ट करें 1 2 3 4, ये हमारे पास है सपोज एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, एनवलप 4। इसके लिए लेटर 1 इसके लिए जाना था, लेटर 2 इसमें जाना था, लेटर 3 इसमें जाना था, लेटर 4 इसमें जाना था। तो करेक्टली जाए मतलब लेटर 1 एनवलप 1 में ही जाए, ये इसमें ही जाए, ये इसमें ही जाए, और ये इसमें ही जाए। कितना तरीका है इसका, एक तरीका है ना। देयर इज ओनली वन वे कि ऑल आर पोस्टेड करेक्टली, उसका केवल एक ही तरीका हो सकता है। ठीक है, ऑल आर
पोस्टेड करेक्टली, उसका केवल एक ही तरीका हो सकता है, ठीक है। आईपीएल देखते हो सर जी? नहीं देखता। ऑल लेटर्स आर पोस्टेड करेक्टली। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं इसमें देखूं, exactly 3 letter, let's say exactly 3 letters are posted correctly, exactly 3 letters are posted correctly, बोलो कि exactly 3 letters करेक्टली पोस्ट किए जाएं, कितने तरीके से ऐसा हो सकता है? नागिन देखते हो? नहीं, मैं नागिन वागिन नहीं देखता यार। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज मेरी भाई ये है कि घर घर पे जितने भी लोग हैं सबके संग टाइम स्पेंड करना, बातें करना, ठीक है, और भी मतलब थोड़ी घर पर एक्सरसाइज वगैरह करना, बाकी थोड़ी न्यूज व्यूज देख लेते हैं, और क्या करते हैं, बच्चे को खिला लेते हैं घर जाकर, उससे काफी टाइम पास हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी हॉबीज है। हॉबीज की क्या डेफिनेशन होती है? ठीक है, एग्जैक्टली 3 लेटर्स आर पोस्टेड करेक्टली, एग्जैक्टली 3 लेटर्स करेक्टली पोस्ट किए जाएं, तो ऐसा अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया इसका, या वंदना स्पोर्ट्स। भाई घर जाने के बाद ना, घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। बीवी कह देती है तुम बच्चे को संभालो, मुझे काम करने हैं, तो फिर उसके बाद तो मुझे कुछ समय ही नहीं मिल पाता, क्या करूं। एग्जैक्टली 3 लेटर्स आर पोस्टेड करेक्टली, ठीक है। 3 लेटर्स करेक्टली पोस्ट किए जाए। लेटर से कि दिस इज द लेटर 1, दिस इज लेटर 2, लेटर 3। अगर ये मेरे पास एनवलप 1, ये एनवलप 1 में जाना था, ये एनवलप 2 में जाना था, एनवलप 3 में जाना था, तो अगर मैंने इन तीनों को करेक्टली पोस्ट कर दिया, तो L4 के लिए मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है E4, और कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मैंने इन तीन को करेक्टली पोस्ट कर दिया तो चौथा वाला भी करेक्टली जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 3 का मतलब क्या है कि केवल 3 करेक्ट में जाए और जो चौथा वाला इनकरेक्ट में जाए। क्या ये पॉसिबल है? आपकी वाइफ क्या करती है? अभी तो भाई हाउस वाइफ है क्योंकि छोटा बेबी है। एक्चुअली शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर अभी कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है, उसने अपनी जॉब छोड़ रखी है। ठीक है, तो मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई। अगर 3 करेक्ट में जाएंगे तो चौथे वाले के लिए करेक्ट वाला ऑप्शन बचेगा ना। सो व्हेन समथिंग इज नॉट पॉसिबल तो देयर आर 0 वेज ऑफ डूइंग इट। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर 0, ठीक है। थैंक्स पूजा। चलो, कितने साल का बेबी है? अभी तो 5 महीने का है, बेबी बॉय। सर नागिन देखा करो। क्यों भाई, उससे ऐसा क्या होता है? चलो देखेंगे, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल मतलब इट इज 0। क्लियर? चलो, अर्नब गोस्वामी को सुनते हो यार? सुनते हो क्या सर? नहीं भाई, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास नहीं कि मैं अर्नब गोस्वामी और इनको सुनूं, अर्नब गोस्वामी और इस टाइप के, ठीक है, इतना टाइम है नहीं, ठीक है। सुनो तो कोई चीज सेंसिटिव सुनो। बाकी न्यूज चैनल तो मतलब बकवास हो चुके हैं आज की डेट में, आपको पता ही है, ठीक है। सब कुछ बिकाऊ है, सब पूरा मीडिया बिक चुका है, ठीक है। जहाँ से पैसे मिलते हैं केवल उसी की न्यूज दिखाता है और उसी का तारीफ करता है, ठीक है। एक्चुअली वो न्यूज नहीं दिखाते, अपने अपने व्यूज दिखाते हैं, ठीक है। न्यूज चैनल जो है व्यूज चैनल बन चुके हैं, ठीक है। तो क्यों हम दूसरे का व्यू सुने? हम अपना, हम इतना भी मतलब कैपेबल नहीं है कि हम आसपास अपना काम देख सकें कि नेताओं ने क्या काम किया और अपना व्यू पॉइंट बना सकें। क्या हम इतने भी कैपेबल नहीं है? इसके लिए हम दूसरे जो अनपढ़ और जाहिल लोग टीवी पर आकर बहस करते हैं, उनकी बहस सुनने की जरूरत है हमको? नहीं, इतनी तो मतलब
ऐसी तो नौबत नहीं आई है, आप सब भी ग्रेजुएट हो, इतना आप भी देख सकते हो कि आसपास का काम क्या हुआ है। तो जो मीडिया दिखाता है और जो काम वाकई में हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। ठीक है, क्लास है अभी। ओके, तो यहाँ पर देखो क्लासेस यहाँ पर इस स्टूडियो में। तो अब मंडे को मिलेंगे क्योंकि कल की जो है छुट्टी है, कल मैं हूँ नहीं किसी अर्जेंट काम की वजह से। तो मंडे को मिलेंगे, तब तक आपका टास्क है कि आप पीएनसी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना शुरू कर दो। यहाँ से भी आपको मिले बेसिक क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, जैसे कर पाओ करना शुरू कर दो, आपका एक बेस बन जाए। अभी पीएनसी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पीएनसी कंप्लीट कर पाए, फिर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए पीएनसी बेस बनाएगा आपका। तो मिलते हैं फिर मंडे को। सर एलआईसी के लिए डीआई का लेवल बताते जाना, आप उसके लिए कुछ मत करो पल्लवी, लास्ट ईयर लास्ट 2-3 साल के जो पेपर हैं वो उठाकर देख लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, इजी लेवल होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।